Hello friends, good morning everyone. I am Krishnanand Pandey from Qatar English classes at Karghar. आज हम लोग लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखेंगे, वो भी एकदम शुरू से। सबसे पहले मैं आप लोग को जड़ मजबूत करा देना चाहता हूँ, जीरो से एकदम शुरू करना चाहता हूँ कि हम समझें कि अंग्रेजी कैसे हम लोग सीखेंगे। सो लुक एट द बोर्ड, लर्न इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, तो मेरे साथ आइए और देखिए। आज मैंने पहले ही थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम कर लिया है, इस पर ध्यान देंगे। इंग्लिश हम लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला काम हम लोग इंग्लिश जब करने जा रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि इंग्लिश को हम लोग करते क्या हैं। तो पहले लिसन माने सुनना, पहले हम लोग सुनते हैं। इसके बाद रिपीट माने दोहराते हैं, रिपीट माने दोहराते हैं। और अंत में हम लोग उसे स्पीक माने बोलना, बोल देते हैं। तो हम लोग जो भी सुनते हैं, अब सुनने के लिए हम लोग गाली सुन लेते हैं, अच्छा बुरा जो भी सुनते हैं तो उसे माइंड में हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। इसके बाद अंततः हम लोग स्पीक मतलब बोल देते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए गाली, साला, कुत्ता, बेहुदा, तो ये क्या है, ये हम लोग सुनते हैं। बोला किसी और ने, गाली दिया किसी और ने, सुन लिया हमने। तो सुनने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, मन में दोहराते हैं और अंत में किसी पर हम लोग चिपका देते हैं, बोल देते हैं। तो ऐसे हम लोग को इंग्लिश बोलने की शुरुआत, जब गाली हो सकती है तो इंग्लिश बोलने की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग पहले उसको सुनते हैं, मन में दोहराते हैं और अंत में बोल देते हैं। हम लोगों को पिक्चर का, इमेज का, पिक्चर मीन्स इमेज, तस्वीर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सीखने में। तो जैसे मान लीजिए ये बॉय है या गर्ल है, तो हम लोग देखें तो पता चला तस्वीर से भी। अब सीधा बॉय या गर्ल लिख दिए, अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो भी हम लोग बता देते हैं। लेकिन अगर तस्वीर को, इमेज को, पिक्चर को अगर हम लोग देख कर बताएं तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये क्या है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या है, मैंगो। ये क्या है, फ्लावर। तो ऐसे हम लोग पिक्चर को देखकर भी आसानी से इंग्लिश को बोलना शुरू कर सकते हैं। आसान होता है, बहुत हेल्प मिलता है। इसके बाद हम लोग, हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति सफर करता है, यात्रा करता है, तो वह यात्रा या तो ट्रेन से करता है, बस से करता है या कार से कर सकता है। किसी न किसी से हम लोग सभी यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो हम लोग बस से यात्रा करते हैं तो सबसे पहले कंडक्टर से मिलते हैं, कंडक्टर से हम लोग क्या लेते हैं, टिकट लेते हैं। इसके बाद टिकट लेने के बाद ड्राइवर जो होता है ड्राइविंग करता है। इसके बाद स्टीयरिंग संभालता है, सीट पर बैठते हैं। फ्रंट माने आगे होते हैं, बैक माने पीछे बैठ जाते हैं। चाहे राइट माने दाहिने हो, लेफ्ट माने बाएं हो, कहीं बैठ जाते हैं। उस बस में गियर होती है, हॉर्न होता है, ब्रेक होता है। और अंततः अपने प्लेस पर हम लोग स्टॉप, मतलब उस प्लेस पर, जिस जगह पर हमें जाना होता है वहां हम लोग रुक जाते हैं, अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। और ये सारे कॉमन वर्ड जो हैं हम लोगों को आने जाने में कहीं ना कहीं बस के द्वारा प्रयोग होता है। बस में जाते हैं तो हम लोग के द्वारा प्रयोग होता है। इन चीजों को हम लोग को बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलता है। इसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं कि ये टाइम बताने वाला क्या चीज है, तो वॉच है। वॉच मतलब घड़ी। अब टाइम का हमारे जीवन में इतना वैल्यू है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए आपको मजा आ ही नहीं सकता, आप कुछ सीख ही नहीं सकते। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको लिसन, सुनना, इसके बाद रिपीट मन में दोहराना, इसके बाद स्पीक मतलब बोल देना होता है। इन सबको करने के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम आपके पास होता है, सभी के पास होता है।
तो हम लोग उसको सही तरीके से यूज करें तो हम लोग आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत बड़ा कहावत है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इसका मतलब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है तो संभव तो है। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में एक सही तरीके से बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सब कुछ संभव है इस संसार में। इसलिए हम लोग अपने थोड़े से प्रयास को ध्यान देकर करें तो हम लोगों को ये चीजें आसानी से समझ में आ सकती है। हम लोगों को जो टाइम पर आपको हम बात कर रहे थे अभी, तो टाइम पर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि डेली 5 से 10 वर्ड, डेली 5 से 10 वर्ड लिखकर उसका हिंदी उल्टा प्रवाची सब करो जो भी आता है। आप एक एक वर्ड पर 5-5 जितना सेंटेंस बना सकते हैं बनाइए, उसका हिंदी कीजिए, उस वर्ड का उल्टा कीजिए, उस वर्ड का प्रवाची कीजिए, सब कीजिए। जितना जो करने आता है करके देखिए, आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। इसके बाद आपको फिक्स टाइम देना होगा। फिक्स टाइम इसलिए देना है कि जब तक फिक्स टाइम हम लोग नहीं देंगे, समय तय नहीं करेंगे, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो मान लीजिए कि प्रतिदिन आप 15 मिनट टाइम देते हैं, हम 20 मिनट भी टाइम दे सकते हैं। मैंने मिनिमम टाइम लिया है 15 मिनट। अगर प्रतिदिन 15 मिनट टाइम देते हैं तो महीने में 450 मिनट होता है और एक साल में 5400 मिनट होता है। और ये 5400 मिनट 90 घंटे हो जाते हैं। तो 90 घंटे अगर हम लोग एक साल में कर दे 5400 मिनट, इसका मतलब एक साल में ये 90 घंटा हो जाएगा। अगर 90 घंटे को हम लोग एक एक घंटे में विद इन एन आवर, एक घंटे में अगर उसको बदल दे, प्रतिदिन 1 घंटा में हम लोग बांट देंगे तो ये 90 दिन में बदल जाएगा। 90 दिन अर्थात 3 महीने में हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे स्टेप पर काम करके हम अच्छा कर सकते हैं। तो पहला हम लोग डेली 5 से 10 वर्ड लिख कर उसका हिंदी उल्टा प्रवाची सब कीजिए। दूसरा मैंने आपको फिक्स टाइम बताया कि समय उस पर आपको देना होगा। प्रतिदिन 15 मिनट, महीने में 450 मिनट होगा, साल में 5400 मिनट होगा, जो एक साल में 5400 मिनट 90 घंटे में बदल जाएगा। इसको हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे में बदल देंगे तो ये 90 दिन में अर्थात 3 महीने में हमारी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, यदि प्रतिदिन 1 घंटा अपने पर टाइम देंगे तो। इसके बाद हमारा तीसरा है कि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस माने खूब अभ्यास करें, जितना ज्यादा हो अभ्यास करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज कार, दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल, दैट इज कार, बल्ब, हॉर्न, जो कुछ भी आता है आप बोलिए, शर्माइए मत। डोंट फील मेक मिस्टेक, डोंट फील। आप उस पर जितना काम कर सकते, एकदम पागल दीवाना एकदम बजे मुझे अंग्रेजी सीखना है और उसमें मुझे बहुत अच्छा काम करना है, आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रैक्टिस, मैंने आप लोगों को बताया कि प्रैक्टिस में खूब अभ्यास कीजिए। एकदम मैंने बताया कि पागलों की तरह डोंट फील, मत फील कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम पागल एकदम की तरह एकदम हो जाइए, आपकी देखिए अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। इसके बाद लास्ट में हैबिट है। हैबिट मतलब आदत होता है। अगर हमारी ये सीखने की आदत, अगर आदत अच्छी हो जाएगी तो बताइए इस आदत से हमें लाभ ही होने वाला है। बुक पढ़ने का फायदा हो या ना हो, आपको नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देकर हम अपनी अंग्रेजी को अच्छा कर सकते हैं। ऐसे तो दुनिया में नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई संपूर्ण होता नहीं, लेकिन प्रयास करने से वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत बड़ा बन जाता है। मैंने अपने आंखों से ये देखा है, मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, लेकिन नॉलेज सबसे बेस्ट माना जाता है इस दुनिया में। इनहेंस योर नॉलेज, अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए, बढ़ाइए। देखिए आपको कॉन्फिडेंस, वो विश्वास आएगा जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं। आप अपने अंग्रेजी से अपने आत्मविश्वास को पा सकते हैं।
आज के वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वह चाहे सही हो या गलत, आप बोलिए, मत शर्माइए, थोड़ा भी मत शर्माइए, क्योंकि आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू से इंग्लिश, यू विल ट्राई, आपको प्रयास करना होगा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि आपको इस ट्रिक से बहुत मदद मिला होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू।